राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी स्ट्रीट फूड सीरीज में। दोस्तों, हम गलियों का स्वाद ढूंढते ढूंढते पहुंचे जयपुर, और बात जयपुर की आई और लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव था लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। हम वहाँ पर गए, वहाँ के जो 14वीं पीढ़ी के प्रवर्तक हैं श्री अनन्य अग्रवाल, उनसे मिले। बहुत ही सहज और सरल भाव से हमारा स्वागत किया, हमें अपना किचन घुमाया और हमें बताया कि आज से कुछ 50-60 साल पहले उनके दादाजी ने एक नया पनीर घेवर इजाद किया। घेवर आपने बहुत खाया है, अलग अलग जगह का खाया है, बट पनीर घेवर इनकी इनोवेशन है। ये लोग घेवर में पनीर डालते हैं जिससे घेवर को एक डेंसनेस, एक बॉडी मिलती है। तो हमने इनसे पनीर घेवर की रेसिपी ली और आज लक्ष्मी मिष्ठान भंडार और उनके जो प्रवर्तक हैं उनसे प्रेरित होकर हम एक रेसिपी बनाएंगे पनीर घेवर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पनीर घेवर की। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे करीब 2 टेबलस्पून घी, जो कि थोड़ा पिघला हुआ हो, और इसे हम रब करेंगे कुछ आइस क्यूब से। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी रेसिपी में आपके हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप अपने हाथ को काफ़ी साफ रखिए। ये जो घी है, इसकी आइस क्यूब से हमें अच्छी मालिश करनी है करीब 2 मिनट तक, जिससे कि ये बहुत बढ़िया बटरी और सॉफ्ट हो जाए। एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते रहिए, इसके जितने भी लम्प्स हैं वो भी निकल जाएंगे। बहुत ही स्मूथ और बटरी, एकदम बटर जैसा देखिए फॉर्म हो चुका है। अब हम इससे आइस क्यूब्स को अलग कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी था, अब इसमें हम ये जो हमारा छेना है इसे फोल्ड करेंगे। छेने को हमने जो पनीर है उसे काफ़ी अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके उसे काफ़ी सॉफ्ट कर लिया है, उसमें लम्प्स नहीं है। अब कोई भी एक डायरेक्शन आप पकड़िए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा, जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। थोड़ा दूध, करीब 2 टेबलस्पून दूध लिया है हमने, जिससे कि एक स्मूथ बैटर जैसा बन जाए। फिर इसे धीरे धीरे हम पानी से पतला करेंगे। दोस्तों, घेवर का रेसिपी का पूरा मेन पार्ट ये इसका बैटर बनाना ही है। ये अगर सही से बन गया तो फिर घेवर बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी घेवर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिश लगती है सुनने में, पर जब हम ठाकुर जी के कृपा बल से इसे बनाते हैं और उनके भोग लगने के लिए इसे बनाते हैं तो ये उतना ही आसान होता चला जाता है। हमने 3 बार में इसमें जो आटा है वो मिला दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे स्मूथ करते रहेंगे। आप समझिए करीब 600 से 700 मिलीलीटर पानी इसमें धीरे धीरे करके हमें ऐड करना है। इस कंसिस्टेंसी की इसकी जो स्लरी बन चुकी है, इसे हमें ज़्यादा देर ना फ्रिज में रखना है ना बाहर रखना है। बस घी गर्म होने जितना वेट करेंगे और फिर तुरंत इसका घेवर उतारना शुरू कर देंगे। ये जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी आने पर हमारा घेवर का बैटर बन चुका है। इसे हम एक बार स्ट्रेन कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो बचा हुआ जो भी लम्प्स होगा वो सारा निकल जाएगा, और फिर हम इसे गर्म घी में पोर करेंगे। अब हम इसमें घी डाल देते हैं पैन में घेवर उतारने के लिए। मैंने एक बड़ा पैन लिया है क्योंकि मेरे पास छोटे घेवर के सांचे हैं। अगर आपके पास सांचे ना हो तो आप छोटा पैन ले सकते हैं। 3/4 तक इसे आपको पूरा घी में भरना है। काफ़ी गर्म घी में घेवर उतारा जाता है। हमने अपने बैटर को स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसमें हल्का सा नींबू निचोड़ेंगे और इसे मिक्स कर कर हम इसको पोर कर सकते हैं। मैं इसे बॉटल से पोर करूँगा, आप इसे स्पून से भी पोर कर सकते हैं। तो हम इसे बॉटल में भर लेते हैं, इससे काफ़ी इजी हो जाता है हमारा काम।
हमारा बैटर पोर करने रेडी है। दोस्तों हमारे पास ये छोटे सांचे बने हुए हैं जिसमें हम घेवर बनाते हैं यूजुअली, ये हम घी में रख देंगे। आपके पास ये सांचे ना हो तो आप छोटा पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हुआ या नहीं हम चेक कर लेते हैं, अभी होना बाकी है। घी एकदम गर्म हो जाए फिर हम इसमें घेवर ड्रॉप करना शुरू करेंगे। सो अब हम इसे बॉटल से और लंबी धार बना के ऐसे बीच में पोर करते जाएंगे और वो साइड में अपने आप चिपकते जाएगा। तो हम बारी बारी से पोर करेंगे चारों में। आप याद रखिए आपको धार बना के पोर करना है, ऊपर से पोर करना है जिससे कि वो साइड में चिपकता जाए। थोड़ा पोर कीजिए, फिर दूसरे में पोर कीजिए और उसमें एक तिनके से बीच में आप एक गड्ढा बनाते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो घेवर है ये बन चुके हैं, बढ़िया कलर आ चुका है। इसे हम ड्रेन करके पूरी तरीके से इसका जो एक्सेस घी है इसे हम निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से ड्रेन कर लीजिए। तो हमने अपने घेवर को ठंडा होने रख दिया है। आप घेवर को किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। हम उसे कई बार चाट में भी यूज़ करते हैं। अभी हम बनाएंगे उसकी चाशनी। मैंने करीब 300 ग्राम शक्कर ली है। जितना शक्कर उतना पानी, करीब उतना ही हम पानी डालेंगे। इस चाशनी को हम पकने देते हैं। एक तार की कंसिस्टेंसी आ जाए तो हमारी चाशनी करीब बन चुकी है एक तार की। इसे अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी भिगोई हुई केसर हम इसमें डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए। चाशनी जब हल्की सी ठंडी हो जाए, थोड़ा निवायापन आ जाए, उस समय पे हमें जो ठंडा हो चुका घेवर है उसे इसमें भिगोना है। तो अब हम इन घेवर को जो कि ठंडे हो चुके हैं हल्की सी निवाई चाशनी में भिगोएंगे, जो कि बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडी भी ना हो, जिससे कि ये घेवर को एक सॉफ्ट टेक्सचर पे ले आए। 2 मिनट तक जलेबी की तरह हम इन्हें भिगोएंगे और फिर निकाल लेंगे। अब बारी है हमारे घेवर को गार्निश करने की। हम इससे बढ़िया तरीके से बादाम और पिस्ते से सजाएंगे। राजस्थान में ड्राई फ्रूट तो इतना खाया जाता है कि आप जितना डालेंगे उतना कम है। सजावट के लिए जितना अच्छा लगे, जितना आप खा सके उतना डालिए। फिर हम घेवर को प्लेट कर देते हैं। अब ये हमारी तुलसी महारानी के साथ जाएगा हमारे ठाकुर जी को भोग लगने। हमारा LMB से प्रेरित पनीर घेवर।